बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको मेरे पिछले क्वेश्चंस की वीडियो समझ में आई होंगी और जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो ये देखी है या पिछले क्वेश्चन को देखा सिर्फ, उन्हें मैं कहूँगा कि पहले जो है वो बेसिक की वीडियो देखें जिसमें इस पूरे चैप्टर को जो है वो कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं डिटेल के साथ, वहाँ पर डिस्कशन हुई है और उसके बाद और उसकी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है, रूल्स बताए हुए हैं इस चैप्टर के। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे। तो जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें मैं कहूँगा कि पहले बेसिक की वीडियो देखकर फिर आप इन क्वेश्चंस पर आएँ। तो बहरहाल आज का हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे पास है पेज नंबर 502। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 3 पोर्शन बताए हुए हैं, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। करेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, असल में एंट्री पास होनी क्या थी वो रिकॉर्ड करते हैं। रॉन्ग में क्या होता है कि अकाउंटेंट से जो गलती हुई है उस एंट्री के अंदर वो यहाँ पर इस सेक्शन में देखते हैं और जो भी गलती होती है उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में यानी रेक्टिफाई वाले सेक्शन में ठीक कर रहे होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। रिक्वायरमेंट में जो है ना सिर्फ कहा जाता है कि आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है, यानी कि इन्हीं को हमने जर्नल में शो करना है। लेकिन बैक एंड पर जो है ये अगर करेक्ट और रॉन्ग पास ना हो तो फिर रेक्टिफाई डायरेक्ट बनाना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर करना है। तो इसलिए मैं करेक्ट और रॉन्ग बेस भी बताता हूँ, उसके बाद फिर रेक्टिफाई वाले पोर्शन पर आता हूँ, सो दैट कि आपके लिए कोई मसला ना हो और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल चैप्टर है। तो देखिए ज़रा इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 पेड टू लॉयर हैज़ बिन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस का मतलब कानूनी अखराजात। कोई कंपनी है वो अपने लीगल एक्सपेंसेस जो है लॉयर उसने कोई रखा हुआ है और उस लॉयर को जो है ना वो फ़ीस वगैरह भी पे करती है और उसके अलावा जो कानूनी अखराजात होते हैं वो भी पे करती है। तो यहाँ पर ₹3000 जो है ना लीगल एक्सपेंस हुए हैं। तो एक्सपेंस आपको पता है डेबिट होता है, तो एंट्री आनी चाहिए थी लीगल एक्सपेंस डेबिट 3000 से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 3000 से। लेकिन क्या हुआ आगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ हैव बिन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने लॉयर के पर्सनल अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया। तो लॉयर पर्सनल अकाउंट यानी कि जो उसका ज़ाती हिसाब किताब है उसके अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए। असल में ये उसने पैसे मांगे थे कानूनी अखराजात के लिए, ठीक है। तो गलती से ये अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरे अकाउंट के बारे में वो बिल्कुल साइलेंट है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल दूसरा अकाउंट अपनी जगह पर ठीक है। तो साइड दोनों इक्वल हैं, सस्पेंस कोई नहीं आएगा। लॉयर पर्सनल अकाउंट गलती से आ गया तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आप डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। तो लॉयर पर्सनल अकाउंट 3000 से क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट साइड पर जो आपके लीगल एक्सपेंसेस आने चाहिए थे उनको आप जो है वो लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह जाता है लीगल एक्सपेंस टू कैश जो कि इसके इक्वल है। तो करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग प्लस रेक्टिफाई। ये मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता चुका हूँ जिससे आप अपनी एंट्री की वेटेज को जो है वो देख सकते हो। तो ये वाली जो साइड है ना ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को मर्ज करें तो वो उसके इक्वल आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है जी, वेजेस पेड ₹2000 रॉन्गली डेबिटेड टू कस्टम ड्यूटी। वेजेस पे किए हैं ₹2000 से, तो एंट्री आनी चाहिए थी वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से। लेकिन कहता है गलती से कस्टम ड्यूटी, कस्टम को जो चार्जेस पे करते हैं ना गलती से उनको रिकॉर्ड कर दिया वेजेस की जगह पर। तो डेबिट साइड पर वेजेस का अकाउंट आना चाहिए था, ये वाला अकाउंट लिख दिया। कैश अकाउंट के बारे में उसने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ। तो ये वाले दोनों साइड बराबर हैं, सस्पेंस नहीं आएगा। ये अकाउंट गलत आया हुआ, इसको आप राइट ऑफ कर दें। कस्टम ड्यूटी को आप डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे और डेबिट साइड पर जो है ना वो आप वेजेस अकाउंट शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ ट्रेड एक्सपेंस ऑफ 180 पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट 810। ट्रेड एक्सपेंस 180 से हुए थे, आपने लेजर में जो है ना वो ₹810 से लिख दिए हैं। अब ये बेसिकली आपने अमाउंट ज़्यादा लिख दी है। आपको मैंने रूल बताया हुआ ओवर कास्ट और अंडर कास्ट का। ओवर कास्ट का मतलब होता है किसी अमाउंट का ज़्यादा लिखा जाना और अंडर कास्ट का मतलब है कि अमाउंट को कम लिखा जाना। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड एक्सपेंस थे 180 के, ठीक है। पोस्टेड इन द लेजर, जब आप जर्नल से लेजर में उसको पोस्ट करने लगे तो जल्दी में आपने 180 को 810 कर दिया। तो अब 810 अगर कर दिया तो उसका मतलब है ज़्यादा आपने लिख दिया। अब ये अमाउंट कितनी ज़्यादा लिखी गई है इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें और यहाँ पर आप 810 में से 180 को लेस कर दें। तो 630 से ये अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा लिखी गई है। तो एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो आपको पता है डेबिट होता है।
अगर एक्सपेंस में से कोई चीज़ माइनस करनी हो तो आप डेबिट नहीं करोगे बल्कि उसको क्रेडिट करोगे। तो अंडर का अब यहाँ पर ओवर कास्ट है तो आपको बताया था ओवर कास्ट लेस होता है, अंडर कास्ट ऐड होता है। तो ये जो 630 रुपये हैं, 180 लिखना था 810 लिखा, 630 रुपये ज़्यादा लिखे गए हैं। अब बैलेंस जो है ये अमाउंट जो है एक्सपेंस की थी, तो एक्सपेंस वाली अमाउंट जो है वो आपने कम करनी है। तो एक्सपेंस को कम करने के लिए हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस ने 630 से क्रेडिट होना है और डेबिट साइड पर इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर सस्पेंस लेकर आओगे, क्योंकि ये कोई बाकायदा ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये अमाउंट की जो है वो मिस्टेक थी, अमाउंट कम ज़्यादा थी। तो अगर ऐसी कोई अमाउंट अंडर स्टेट का या ओवर स्टेट का कोई पॉइंट आए तो मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में कि उसकी जो है करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास नहीं होती, डायरेक्ट हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ सेल ऑफ ₹3000 टू ए रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ बी। ए को आपने गुड सेल की हैं तो ए आपका डेटर बना, उधार की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, एंट्री होनी चाहिए थी ए डेबिट सेल्स क्रेडिट 3000 से, लेकिन कहता है रॉन्गली डेबिटेड टू बी अकाउंट। आपने ये कंसिडर किया, ये समझा कि हमने बी को गुड सेल की है, सेल इनकम होती है हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और बी को आपने डेटर बना लिया कि बी से पैसे लेने हैं, तो गलती से इसका मतलब है ये वाला अकाउंट आया हुआ, इस अकाउंट को आप राइट ऑफ करोगे, बी डेबिट है रॉन्ग वाले पोर्शन में, रेक्टिफाई में बी को आप क्रेडिट करें और इसकी जगह पर ए का अकाउंट शो करें 3000 से। तो ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा ए टू सेल, और ये वाली जो एंट्री है यानी इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ये ए टू सेल रहता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है यहाँ पर भी ए टू सेल ही है। लास्ट एंट्री देखिएगा इस क्वेश्चन की, लिखा हुआ सेल बुक वाज ओवर कास्ट बाय ₹3000। तो ये भी ओवर कास्ट का पॉइंट है, इसका मतलब है इसकी भी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास नहीं करेंगे। ओवर कास्ट हुई है सेल, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल पिछले क्वेश्चंस में। ओवर कास्ट को हमेशा हम लेस करते हैं और अंडर कास्ट को ऐड करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बैलेंस किस चीज़ का दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है सेल्स का बैलेंस है, तो आपको पता है सेल हमेशा क्या होती है, सेल क्रेडिट होती है। तो अगर सेल में से कोई अमाउंट आपने माइनस करनी हो, लेस करनी हो, तो आप क्रेडिट नहीं करोगे बल्कि उसको डेबिट करोगे। तो यहाँ पर सेल बुक जो है वो ओवर कास्ट हुई हुई है, तो आपने उसको कम करना है, तो कम करने के लिए सेल डेबिट होगी। अमाउंट जो है यहाँ पे 3000 है। अगर डिटेल से आपने अंडर कास्ट और ओवर कास्ट के पॉइंट्स देखने हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लाजमी देखें, ठीक है जी। तो सेल्स डेबिट हो जाएगी, ये टोटल की मिस्टेक थी, तो इसमें जो है वो इक्वल करने के लिए कोई बाकायदा ट्रांजैक्शन नहीं थी, इक्वल करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, तो ये हमारी एंट्री पास होगी जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।